आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 14,000 विद्यालय अध्यापकों का योगदान अंतिम दिन। अब इसका मैं आपको सार दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, राज्य के करीब 75,000 से अधिक स्कूलों में बिहार शिक्षक चयनित केवल 96,000 ने ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 1,10,000 नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों ने के अभी 14,000 योगदान लेना है। यानी मान के चलिए 1,10,000। सबसे पहली बात आप समझिए, 1,20,000 लड़कों का ये रिज़ल्ट दिए थे, यानी इनको जो है और रिज़ल्ट में पास कर दिए थे ये। और ज्वाइनिंग के लिए इनको जो नियुक्ति पत्र है 1.10, यानी 1,10,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था। तो नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन कितने किए हैं? तो सिर्फ 96,000 लोग जो हैं वो नौकरी पर गए हैं। यानी अभी भी देखा जाए तो तकरीबन 14,000 तो ऐसे हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया बट ज्वाइन नहीं किया। और तकरीबन अगर आप देखें रिजल्ट आने के बाद कुल मिलाकर के 24,000 सीटें अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें आज लास्ट डेट था योगदान लेने का। मान लेते हैं 1-2 हज़ार योगदान आज ले भी लिए होंगे, तो भी तकरीबन आपके 22,000 सीटें खाली हैं। इस 22,000 सीटों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को जारी किया जा सकता है। इतना पर तो आपके रिज़ल्ट आ ही सकता है। तो 22,000 में से अब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट वो देते कितने लोगों को है, ये उन पर अब डाल देते हैं। तो अब इसमें आप इतना मान के चलिए कि 24,000 अभी तक खाली था। आज मैं अंदाज़ से बता रहा हूँ आपको कि 2,000 लोगों ने अगर ज्वाइनिंग कर भी लिया होगा, योगदान दे भी दिया होगा, तो भी 22,000 सीटें अभी तक के डाटा के हिसाब से खाली हैं। तो ये चीज़ तो एकदम कन्फर्म हो गई है। अब इस पर रिजल्ट कब देते हैं, कैसे देते हैं? जो कि 4700 का जो देने की बात किए थे वो तो बिल्कुल ही मतलब बेकार है। और 4700 पर क्यों देना? जब इतनी सीटें खाली हैं तो केवल 4700 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात करना, ऐसा क्यों? अब दूसरी बात मैं आपको दिखाऊँ तो आज का जो पेपर हुआ, यानी जैसे जो आज से पेपर शुरू हो गया है 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, आज हेड मास्टर का पेपर था। तो मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है पेपर का लेवल इतना ज़्यादा अप रहा। यानी मैं अभी जो है पेपर ख़त्म हुआ 1-1.5 घंटा पहले, तो उसके बाद से जो है मैंने कई सारे वीडियोज़ देखी, कई जगहों से मैंने पूछा भी, तो पता ये चला कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। यानी आप उसको ईजी में नहीं डाल सकते, मतलब आपके लिए ईजी वो नहीं है। यानी या तो मॉडरेट आप कहेंगे या तो उसको हार्ड कहेंगे। मॉडरेट टू हार्ड है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट के हैं तो कुछ क्वेश्चन हार्ड के डाला गया। यानी मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यानी आप अगर कल आपका जो पेपर है 9th और 10th वाला टीजीटी लोगों का पेपर कल है, तो आप देखिएगा कल के पेपर में क्या हालत होगी। अब कल का जब बात पेपर तो कल का देखा जाएगा, लेकिन आज के पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल का पेपर तो और हार्ड आने वाला है। और परसों का तो भैया 6 से 8 वाला कहने के लिए, जैसे पिछली बार प्राइमरी सिर्फ कहने के लिए था, वो तो भैया अच्छे यूपीएससी वाले भी ना दे पाएँ, इस तरह का पेपर था। तो अब देखते हैं कि पेपर कैसा बनता है कल का और परसों का, उसके अगले दिन का। बट आज का पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा था अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद और कई सारे लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह देखने के बाद मैंने ये डिसीजन, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ वगैरह देखें तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। आपकी जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है वो आपको 22,000 सीट करीब खाली है, जो कि आपको मिलना चाहिए। बाकी देते कितने पर हैं वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो अभी क्लियर किए हैं सिर्फ 4700। और पता नहीं किस आधार पर 4700, वो मुझे नहीं पता। और ये एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता। बाकी जितने लोग धरना वगैरह दे रहे हैं कि मेरा जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा सीट पर जारी किया जाए, तो मेरा भी यही रहेगा कि ज़्यादा सीट पर जब 22,000 खाली है तो 22,000 पर देना चाहिए कम से कम उनको, उससे कम पे क्यों देना आखिर। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। चलिए, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, तो आप जो है मैं आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, वो मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप का लिंक है। आप उस पर जुड़ करके हमसे कोई भी चीज़ साझा कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप पे ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप का जो चैनल है उस पर जरूर आप जुड़ जाइएगा, तो मैं आपको वो दे दूँगा। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षिका अच्छे पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर,
ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में, जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15 हज़ार तो कम से कम सीट 9, 10 और 11, 12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9, 10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को